स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 1000 रुपीज का प्राइस मिल जाएगा। लास्ट वीडियो का विनर अभी भी बाकी है क्योंकि सुबह ही मैम ने वीडियो डाला है। उस वीडियो का विनर और इस वीडियो का विनर साथ में हम दे देंगे उसको प्राइसेस। हर वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। हर एक बच्चा कमेंट कर रहा है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन हर एक को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अफोर्डेबल चीज़ नहीं है। लेकिन एक लकी विनर को पिक करके हम उसको वो प्राइस दे देते हैं। दूसरी चीज़, ये क्विज कंडक्ट कराने का हर दिन क्या मोटो है, एक ही मोटो है यार, कि ताकि आपके थोड़ा ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो सके, ठीक है, आप याद कर सके चीज़ों को कि कैसे करना है क्वेश्चन को, ताकि एक एटलीस्ट मैंने प्राइस अगर आपको बताई तो उसके बहाने तो एटलीस्ट आप करोगे। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है और इस चीज़ को लर्निंग की तरह लो, ओके। और जो भी आप कमेंट करोगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, तभी आपका कमेंट मुझे दिख पाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चा, ओके। और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स, आपकी CET की तरफ से कुछ भी अपडेट आती है, कुछ भी नोट्स आते हैं तो मैं सबसे पहले वहाँ पे अपडेट होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया अभी बहुत कम दिन बचे, हम फिजिक्स में अभी भी स्कोर कर सकते हैं क्या। और बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है भैया हम केमिस्ट्री में अच्छा कर लेते हैं, मैथ्स में भी ठीक ठाक हो जाता है, या फिर जिनका बायोलॉजी उनका बायोलॉजी में भी ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो PCM वालों को भी डिफिकल्ट लगता है, PCB वालों को भी डिफिकल्ट लगता है। तो उसको ओवरकम कैसे करें, क्या क्या चीज़ें फॉलो करके हम अभी भी 45 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर आप 45 प्लस फिजिक्स में स्कोर कर रहे हो तो आप 99.50 प्लस स्कोर कर रहे हो, ऐसा आपको कंसिडर करना है, ठीक है। मैंने खुद ने ये 47 स्कोर किया था फिजिक्स में। मेरे टाइम पे परसेंटाइल नहीं हुआ करते थे, मेरे टाइम पे एग्जैक्ट मार्क्स हुआ करते थे। तो मैंने 47 स्कोर किया था। तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी, ठीक है। आप एग्जैक्ट चीज़ें आप रिप्लिकेट करोगे तो भी आप स्कोर करके आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट 4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स वाला आना अकेडमी, टॉपर्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस लिया, वहाँ पे भी मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया बच्चों के साथ कि बेटा आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो वहाँ पे उन बच्चों ने किया स्कोर, तो आप भी स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज़ आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंचेगा। स्टेप 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले फिजिक्स का नाम सुनते ही आपको स्टेप 1 क्या करना है कि मुझे पढ़ना क्या है, अभी क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको अभी से आना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ कि पढ़ना क्या है, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वेटेज। हर एक चैप्टर कितना पूछा जाता है, कितना परसेंट पूछा जाता है, मुझे कितनी प्रायोरिटी देनी है कौन से चैप्टर को, ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, पॉइंट 1 क्लियर है आपको। चैप्टर्स के वेटेज कहाँ से पता लगेगी, हर एक साइड पे अलग अलग वेटेज दिए। तो मैं आपको यहाँ पे ना मोस्ट एक्यूरेट वेटेज निकाल के लाया हूँ, ठीक है। यही वेटेज हर साल फॉलो होता है। इसमें 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वेटेज फॉलो होता है ना। तो आपको पेन और पेपर निकालना है और लिखनी है चीज़। तो सबसे हाई वेटेज चैप्टर मैं अभी आपको बताता हूँ, जो आपको प्रायोरिटी पे अभी खत्म कर देने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इनको आप बाद में रखोगे ये खत्म होने वाले चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे चलते हैं, ओके। सबसे पहले आपको करना है रोटेशनल डायनामिक्स, सेकंड करना है आपको फ्लूइड्स। रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड्स, रोटेशन जब करोगे तब याद रखना कि आपको सर्कुलर भी कर लेना है साथ में, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, रोटेशन और सर्कुलर का क्वेश्चन मिक्स करके आ जाता है। सो प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट। रोटेशन आपको करना है, ये आपका फ्लूइड्स आपको करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आता है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए तो आप गेस मारो आपका कितना परसेंट मतलब पेपर कैरी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ KTG के 4 क्वेश्चन आते, फ्लूइड्स के 3 क्वेश्चन आते, रोटेशन के 3 क्वेश्चन आते, तो अराउंड आपका 6-4-10 मार्क्स हो गया। मतलब 10 मार्क्स मतलब फिजिक्स का 20% आपने सिर्फ 3 चैप्टर करके कर लिया। 20%, समझ रहे हो आप, 20%। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं 50 में से तो कितना परसेंट हुआ, 20% पेपर आपने कर लिया, विच इज़ वेरी बिग थिंग। अभी बात करते हैं 80% की, ठीक है। अगर आप 70-80% लेके आए ना फिजिक्स में तो भी आप आराम से बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। 20% का बात हमने खत्म कर दी। अब आगे क्या है, वे ऑप्टिक्स आपको करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करना है। ये आपका 15% कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके हो गए हाई कैटेगरी चैप्टर्स। उसमें और एक चैप्टर जोड़ लो, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें एक जोड़ लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है। अगर आपने इतने चैप्टर्स कर लिए तो आपका 50% मतलब आप कंसिडर कर लो हो गया है आपका, 50% हो गया आपका, कंसिडर करो, ठीक है। तो आसानी से आपको सिर्फ मैंने 5-6-7-8 चैप्टर बताया, अभी उतने भी आपने अभी कर लिए ना सबसे पहले, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बनेगा बेटा,
अभी बात के जो चैप्टर्स है उनका भी वेटेज बता देता हूँ साइड बाय लगे हाथ, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स आपका 3 मार्क्स पूछा जाएगा, ऑसिलेशन 2 मार्क्स, सुपरपोजिशन 3 मार्क्स, वे ऑप्टिक जैसा कि मैंने आपको 3 मार्क्स बोला, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 मार्क्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 मार्क्स, सॉरी थर्मोडायनामिक्स आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, मैंने गलती से 3 बोल दिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बोला। मैग्नेटिक मटेरियल एक करके एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो आपका 1 मार्क्स के लिए आएगा। EMI 2 मार्क्स, AC 2 मार्क्स, ठीक है। डुअल नेचर 2 मार्क्स, सेमीकंडक्टर 2 मार्क्स। सो दिस इज कंप्लीट वेटेज, आपका एक भी चैप्टर मिस नहीं हुआ। टोटल चैप्टर कितने? अराउंड 15। हाँ 15 चैप्टर आपके 12th के। 12th का भी कर लो, 11th का आप छोड़ो ना, लास्ट 7 दिन में हम देख लेंगे। 12th पहले खत्म करो, 11th वेरी बेसिक आती है चीजें और बहुत कम चीजें आती है 11th से। पहले आपको 12th को खत्म करना है, क्लियर है। स्टेप 1 खत्म, हाई वेटेज चैप्टर। स्टेप 2 से जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी चैप्टर पढ़ोगे कैसे पढ़ना है आपको, HSC को बुक को आपको रेफरेंस लेना है। अगर आप HSC के बुक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि क्या लिखा क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्रैश कोर्स लगा लो बेटा, महाराष्ट्र में बहुत क्रैश कोर्स है, कहीं से भी लगा लो, लेकिन लगाने से पहले एक चीज़ जरूर पूछ लेना कि उस क्रैश कोर्स में 1500 से भी ज़्यादा न्यूमेरिकल कवर्ड है क्या, 1500 से भी ज़्यादा PYQs कवर्ड है क्या, उस क्रैश कोर्स में आपके फॉर्मूला शीट मिल रहे क्या, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे क्या, तुक्का स्ट्रेटेजीज मिल रहे क्या। नहीं मिल रहे वो क्रैश कोर्स मत लगाना। जहाँ से मिल रहे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, वो मैंने डिजाइन किया क्रैश कोर्स, उसी क्रैश कोर्स को पढ़ के COE, PVGT, वालचंद, PICT, VIT, KG सोम्या, DJ साहब की थोड़ोमल टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट 4 सालों का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बच्चे COEP में जाने वाले न्यूटन एडुकेटर्स के होते हैं। तो आपको उस चीज को फॉलो करना है, कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन आप मैच्योर हो, आपको समझता है कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, आपको भीड़ भाड़ में जाना है क्या कोई यूनिक चीज पे जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करोगे। नेक्स्ट स्टेप आपकी होती है सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होती बच्चों से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखोगे। टारगेट, मार्वल, नवनीत, आपके अरियन, सिंगेज, बहुत सारे पब्लिकेशन है जहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल कराए होते हैं, उनको देखो सबसे पहले, वहां से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करोगे, थर्ड स्टेप आपको लगानी मॉक टेस्ट, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन वही मॉक टेस्ट लगाना जहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है हर एक क्वेश्चन का। क्लियर बात, पहली चीज क्लियर है, डिटेल सोल्यूशन होना चाहिए। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट में सिर्फ PYQs नहीं डले हुए होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए क्वेश्चन। कर्नाटका CET के क्वेश्चंस भी होने चाहिए, गुजरात CET के भी होने चाहिए, वेब JEE के भी होने चाहिए, JEE के सिंपल क्वेश्चन भी होने चाहिए, बोर्ड्स के सिंपल क्वेश्चन भी होने चाहिए, बोर्ड्स के MCQ भी होने चाहिए। वाई? क्योंकि CET सेल सब जगह से क्वेश्चन उठाता है ना। तो ऐसी मॉक टेस्ट लगाना, प्लस 20 मॉक टेस्ट का सेट लगाना है। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया कहाँ से लगाए मॉक टेस्ट, कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मॉक टेस्ट है जिसकी लिंक मैंने दी है, बहुत ये सारे जो फीचर्स है उसमें है, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ मॉक टेस्ट में से आपके क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। अगर किसी चीज की मैं इतनी श्योरिटी के साथ गारंटी दे रहा हूँ तो आपको इस चीज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पक्का बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन आएंगे, गारंटेड, फॉर श्योर, ठीक है। और ऐसी मॉक टेस्ट है ना यार जहाँ पे सबमिट बटन भी जो CET सेल जैसे करता है ना, सबमिट बटन ग्रीन कलर का, यहाँ पे भी सबमिट बटन ग्रीन कलर का ही है, तो एज इट इज रिप्लिका है। तो आप मैच्योर हो, आपको समझता है कहाँ से लगाना चाहिए कहाँ से नहीं। नेक्स्ट स्टेप, मॉक टेस्ट के बाद क्या करोगे, PYQs। कितने साल की PYQs करने भैया, एटलीस्ट लास्ट 6 ईयर के PYQs आपको करके जाने बेटा, लास्ट 6 ईयर के। कहाँ पे मिलेंगे भैया, PYQs के लिए ये पैसे मांग रहा है मेरे से, ये 400 रुपये मांग रहा है तो PYQs दे रहा है भैया, ये 800 रुपये मांग रहा है तब PYQs दे रहा है। फ्री PYQs ऐप पे डाले हैं, सिर्फ आपको ऐप को डाउनलोड करना है, PYQs की सारी PDF डाउनलोड कर लो, हर एक क्वेश्चन दिया है वहाँ पे, क्लियर है। कहीं पे पैसा वेस्ट नहीं करना, अपने माँ बाप का पैसा बचाना है, उनकी मेहनत की कमाई है, ठीक है। PYQs लगा लिए, PYQs ने आपके PDF डाउनलोड कर ली, वहाँ पे आप 6 ईयर्स के PYQs आपको मिल जाएंगे। फ्रॉम 2015 टू 2023 है, मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं 8 ईयर के PYQs मैंने डाल दिए। जिसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है वो 8 साल के लगा लो, जिसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है वो 4 साल के लगाओ, जिसकी कैपेसिटी मीडियम है वो 6 साल के लगा सकते हो। मेरे हिसाब से 6 साल की इट्स इनफ, क्लियर है, बात सिंपल सी है। नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करोगे, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करोगे फॉर्मूला शीट्स। फॉर्मूला शीट्स आपको बनानी है हर एक चैप्टर को। ये स्टेप है ना, आप जब पढ़ रहे हो ना उसी के साथ कर लेना, ठीक है। एक पन्ने में एक पेज खत्म होना, सॉरी एक चैप्टर में एक पेज खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के आपने 10 पेजेस भर दिए, वो अप्रोच गलत है। लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, रिवीजन। हाउ टू डू रिवीजन, कैसे करोगे रिवीजन। बेसिक चीज,
मॉक टेस्ट में जो गलतियां हुई उनको आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करना है मतलब गलतियों को रिपीट नहीं करना। गलतियां क्या की उनको रिवाइज करो, उनको सही सोल्यूशन देखो। मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है आपको, है ना। नेक्स्ट थिंग, रिवीजन में एक स्टेप तो हो गया, आपको मॉक टेस्ट की गलतियों से सीखना है। नेक्स्ट थिंग, आपको फॉर्मूला शीट रखनी है। बस रिवीजन में आपको एचएससी की बुक को देखना तक नहीं है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, 45 मार्क्स कहीं गए नहीं बेटा। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। मैंने पहले 3 साल यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमाया था। मैं फ्री बैठ के बातें करता था सिर्फ आपसे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत अर्न करने लगा यूट्यूब से, लेकिन पहले 3 साल मैंने पैसों के बारे में सोचा नहीं। मेरा एक ही मोटो था कि ज्ञान बांटना है मुझे बच्चों को। जितना मैंने सीईटी में जो 99 परसेंटाइल हासिल किए, वो मैं हर एक बच्चा जो मुझे देख रहा है उसके आने चाहिए। यही जेन्युइन अप्रोच है, ठीक है। तो आप मेरे साथ हो, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी रहा ना व्हाट्सएप पे पूछो यार, मुझे डाउट आपके पूछो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।